रात में चुपके से स्विम करके पहुंचे और लिम्पिड माइंस लगानी शिप्स पे, और फिर धमाके पे धमाके। जब बड़े बड़े फेक सब्जी के ऑर्डर प्लेस किए गए तो पाकिस्तान जाल में फंस गया और रॉ के दोनों एजेंट उसी शिप में छुप के पाकिस्तान पहुंचे। धोखा इसलिए हुआ क्योंकि मुक्ति वाहिनी के कमांडो डाल दिए ऑपरेशन एक्स में। रेडियो पे 2 गाने बजा के सिग्नल देंगे, उसी टाइम पे ऑपरेशन एक्स स्टार्ट कर देना। इस सीक्रेट सील्ड ऑर्डर में जो पापा और माइक लिखा है, इसका मतलब था वेस्ट बंगाल में छुप के एक सीक्रेट कैंप बनाया और कोड रखा C2P। लेकिन हुआ उल्टा, वेस्टर्न कंट्री ने धोखा देके इंटेल पाकिस्तान को दे दी। INS राजपूत ने उसी जगह पे 2 बैक टू बैक फायर मारे। मैं वापस आऊं ना आऊं, लेकिन INS राजपूत जरूर वापस आएगा। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं आज के स्पॉन्सर उडू के बारे में। देखिए, काफी कंपनीज के HR डिपार्टमेंट्स में HR अच्छी क्वालिटी हायरिंग करने की जगह अपना मोस्टली टाइम वेस्ट कर देता है एक्सेल शीट्स पे डेटा मेंटेन करने में, या सैलरी पेरोल के रिकॉर्ड्स में हुई मिस्टेक्स को सुधारने में, और कुछ बेसिक काम जैसे लीव अप्रूवल, इंटरव्यू प्रोसेस फॉलोअप्स में। जबकि आज के टाइम में ये सब एक ही सिस्टम से बहुत इजीली ऑटोमेट हो सकता है। उडू के HR एप्स एग्जैक्टली यही करते हैं। अब आपको मैनुअली रिकॉर्ड्स रखने की नीड नहीं। इसमें सैलरीज, अटेंडेंस और लीव रिक्वेस्ट सब रियल टाइम में रिकॉर्ड होता है, जिसको आप मोबाइल ऐप से ट्रैक कर सकते हैं, जिससे एरर्स, मिस्टेक्स मिनिमम हो जाते हैं और आप फिर एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ पे ध्यान दे सकते हो। इसके साथ साथ रिक्रूटमेंट के टाइम रिज्यूमेज, फीडबैक्स और अप्रूवल्स एक जगह ट्रैक होते हैं। ऑनबोर्डिंग के टाइम ID कार्ड, डॉक्यूमेंट्स और एसेट्स ऑटो मैनेज हो जाते हैं और अप्रेजल्स एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम से होते हैं। और सिर्फ उडू के HR एप्स ही नहीं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरे उडू बिजनेस सूट को, जिसमें अकाउंटिंग, CRM, सेल्स और भी 45 प्लस एप्स एक साथ इंटीग्रेट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उडू HR के सारे एप्स को यूज करना है तो पर एम्प्लॉय सिर्फ 90 रुपीज के मंथली सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यूज उडू HR एंड ग्रो योर बिजनेस, लिंक इज इन द बायो। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, ईयर 1971 का जो टाइम था, इस टाइम पे पाकिस्तान 2 पार्ट में था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान था, यानी कि आज का बांग्लादेश, यहाँ के लोग इनकी वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप जो इनके साथ लैंग्वेज वगैरह को लेकर भेदभाव कर रही थी, उसके खिलाफ ये सड़कों पे आ गए थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पाकिस्तान की मिलिट्री ने 25 मार्च 1971 को एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया था ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। मास में मर्डर हो रहे थे। अब 25 मार्च को जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर से लोग इंडिया के अंदर घुसने लगे। और ये जो लोग इंडिया के अंदर घुस रहे थे, नंबर कम नहीं था। डेली 50,000 से ज्यादा रिफ्यूजी इंडिया में घुसने लगे थे। जगह जगह पे इंडिया को रिफ्यूजी कैंप तक बनाने पड़ रहे थे। और बहुत ही कम टाइम के अंदर ये जो रिफ्यूजी का नंबर था, ये 90 लाख से भी ऊपर पहुंच गया था। अब देखिए, सुनने में तो बहुत छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हो रहा था। पैसे का बहुत नुकसान हो रहा था। $700 मिलियन का बर्डन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आ गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट का 4% इसी चीज को संभालने में लग जा रहा था। और बॉर्डर ये बहुत लंबा था, तो इसको रोकना भी बहुत मुश्किल था। लेकिन रिफ्यूजी के जो नंबर थे, वो बहुत तेजी से डे बाय डे बढ़ रहे थे, और इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि इंडिया की डेमोग्राफी तक चेंज होने का डर खड़ा हो गया था। मतलब कि इंडियन रीजन में आबादी बदलने तक का डर खड़ा हो गया था। अब इससे निपटने के लिए इंडिया ने बहुत सारे तरीके अपनाए, मल्टीपल जगह बात की, UN तक में गया, लेकिन उसके बाद भी कुछ हो नहीं पाया। और जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो अप्रैल 1971 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों के चीफ को बुला के तुरंत ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बोला। अब ये चीज जब तीनों चीफ्स के सामने रखी गई तो उन्होंने मना कर दिया कि हमें इस वॉर को जीतने के लिए टाइम चाहिए होगा, कि अगर ये वॉर हम अप्रैल 1971 की जगह दिसंबर 1971 में करेंगे तो श्योर शॉर्ट विक्ट्री होगी और डैमेज भी कम होगा। और फिर ये सारी चीजें डिस्कस होने के बाद इंदिरा गांधी जी प्रिपरेशन के लिए टाइम दे देती। अब जब ये प्रिपरेशन का टाइम मिला तो इंडियन फोर्सेस का प्लान ये था कि ये जो 6-7 महीने मिले हैं प्रिपरेशन के लिए, इसमें पाकिस्तान को इतना वीक कर दिया जाए कि दिसंबर में जब वॉर हो तो एकदम आसानी से विक्ट्री हो। तो अगर आप यहाँ मैप पे देखोगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री जो वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रही थी, उसके पहुंचने के 2 ही तरीके थे। एक एयर रूट था, दूसरा ये सी रूट था। तो 1 अप्रैल 1971 को तो इंडिया ने अपना एयर स्पेस तो ऑलरेडी बंद ही कर दिया था। अब दूसरा रास्ता बचा था सी रूट। पाकिस्तान मिलिट्री ईस्ट पाकिस्तान में सारे जो मिलिट्री सप्लाई वगैरह थे वो इसी रूट से भिजवा रही थी। तो उस टाइम के इंडियन नेवी के हेड SM नंदा जी जो थे, वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके इस सी रूट को भी बंद कर दिया जाए, ताकि यहां से भी अगर हथियार वगैरह नहीं जाएंगे तो पाकिस्तान की मिलिट्री की सप्लाई लाइन वगैरह बंद हो जाएगी, तो ईस्ट पाकिस्तान ऐसे ही चारों तरफ से आइसोलेट हो जाएगा। अब ये प्लान तो अच्छा था, लेकिन इंडिया खुद डायरेक्टली इस चीज को नहीं रोक सकता था, ये एक्ट ऑफ वॉर माना जाता। तो इसके लिए अगले मंथ यानी कि मई 1971 को एक प्लान बनाया जाता है। वेस्ट बंगाल में एक प्लासी नाम से जगह है जहां एक सीक्रेट लोकेशन सेलेक्ट की जाती है, और इस लोकेशन का कोड नेम था C2P। लेफ्टिनेंट कपिल और लेफ्टिनेंट दास इस सीक्रेट लोकेशन को मैनेज कर रहे थे।
और इस लोकेशन पे सारा कुछ सेटअप करने के बाद ईस्ट पाकिस्तान में जो मुक्ति बाहिनी के लोग पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, उनको इस C2P सीक्रेट कैंप में बुला के ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें इन मुक्ति बाहिनी के कमांडो को मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा के शिप्स को उड़ाना सिखाया गया। नाइट में नेविगेशन कैसे करना, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में सिखाई गई। प्लान सिंपल था कि ये लोग खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बजाय मुक्ति बाहिनी के जो कमांडो थे इनको ट्रेन करेंगे और ये कमांडो रात में अंडर वाटर स्विम करके जाएंगे और पाकिस्तान ये जो सी रूट से ईस्ट पाकिस्तान पहुंच रहा था, इन शिप्स के पास जाएंगे, उनके नीचे मैग्नेटिक लिम्पेट माइंस लगा के वापस आ जाएंगे और जब एक के बाद एक पाकिस्तानी शिप्स उड़ने लगेंगे तो अपने आप ये जो रूट है पाकिस्तान के लिए ब्लॉक होने लगेगा, जिससे पाकिस्तान की जो मिलिट्री वेपन वगैरह भेजने की जो सप्लाई लाइन है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो अब ये सारी ट्रेनिंग वगैरह पूरी करने के बाद एक सीक्रेट कोड रखा जाता है कि इंडियन रेडियो पे एक स्पेसिफिक टाइम पे 2 प्री डिसाइडेड गाने चलेंगे और जैसे ही वो चलेंगे, ऑपरेशन एक्स इसका नाम रखा गया था, तो ये ऑपरेशन एक्स स्टार्ट हो जाएगा। South Asia, India's Navy reportedly executed a covert mission dubbed Operation X, crippling East Pakistan's naval capabilities. तो एज पर प्लान 15th of August